हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सरकार ने एक खाका तैयार किया था। हमने पीछे भी चर्चा किया था उत्तर प्रदेश के टू चॉइस पॉलिसी को लेकर के। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश की आखिर क्या है, किस तरीके से वर्क करेगी, उसके एक एक बिंदुओं को समझने की बात करेंगे कि आखिर इसका लाभ क्या है और इसका हानि क्या है। इस परिप्रेक्ष्य की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने चर्चा ही किया, 11 जुलाई विश्व पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जब बात करते हैं तो उसी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पे ही राज्य सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पे इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिसी लागू होगी, जो पिछली हमारी जनसंख्या नीति थी वो आपके 2000 में पास की गई थी, लेकिन अब ये जो लागू होगी वो सन 2021 से लेकर के 2030 तक कहीं ना कहीं काम करेगी। यानी कि आगामी 10 सालों के लिए इस खास करके ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो जनसंख्या नीति जो हमारे यहाँ पे मूल लक्ष्य है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 है, जो वर्ल्ड के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कई सारे 200 की जनसंख्या के भी कहीं न कहीं बराबर देखने मिलता है। हालांकि अब इस जनसंख्या को हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि अगर जो आने वाली गणना होगी तो उस आधार पे हमारे प्रदेश की जनगणना लगभग 23 से 24 करोड़ के बीच बैठेगी। और इस आधार पर अगर जो देखा जाए तो कहीं न कहीं जो संसाधन होते हैं उनकी बंटवारे की जब बात करते हैं तो वो भी कम देखने मिलेगी। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो औसत खास करके कह सकते हो कि जनसंख्या की वृद्धि दर होती है वो जो 2.2 के करीब है, उसकी जब बात करते हैं, लेकिन हम जब अपने प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं आपके ज्यादा देखने मिलता है। तो उसको कैसे हम संतुलित कर पाए, ना ज्यादा कर पाए तो कम से कम अपने राज्य सरकार को केंद्र सरकार के बराबर कर पाए, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये नीति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसको कैसे हम लागू कराएंगे तो सरकार इसके लिए कमर कस चुकी है और कई सारे सख्त नियम इसके परिप्रेक्ष्य में बना रखे हैं। एक एक चीजों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात तो होगी कि आखिर जो जनसंख्या नीति लागू होगी उसमें यही किया जाएगा कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, और उस परिप्रेक्ष्य में कई सारे हेल्थ क्लब स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो नए बच्चे होते हैं और साथ ही साथ किशोर जो होते हैं और वृद्धजन जो होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनकी ट्रैकिंग कैसे की जाए उसकी भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जब हम इस जनसंख्या नीति की बात करें तो यह आखिर सरकार आनन फानन में क्यों लागू कर रही है, ध्यान रखिएगा, इसको सरकार आनन फानन में नहीं लागू कर रही है, बल्कि इसको कई सारी रिपोर्टों के अध्ययन करने के बाद क्या किया गया है, लागू किया जा रहा है। मूलतः अगर बात करते हैं तो इस योजना को लागू करने का जो एक परिप्रेक्ष्य है वो कैसे कैसे काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें यह व्यवस्था है कि अगर जो कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होगा, अगर जो वो अपने आधार पे क्या करता है, स्वतः ही नसबंदी करा लेता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जैसे 10,000 सैलरी है तो उसको 15,000 रुपए क्या होगी, सैलरी दी जाएगी। तो इस तरीके से अतिरिक्त इंक्रीमेंट होगा। साथ ही साथ जिस पद पे होगा उस पद के परिप्रेक्ष्य में उसको प्रमोशन भी मिलेगा। सरकारी जो आवासीय योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में भी क्या होगा, इस व्यक्ति को छूट दिया जाएगा जो सरकारी नौकरी में है, जिसने अपना नसबंदी इस योजना के अंतर्गत कराया। इसके अलावा पीएफ की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि आपका पीएफ कटता है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर का जो फंड होता है उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर जो कोई भी व्यक्ति जो क्या है सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या है, 2 बच्चे हैं और वो क्या करता है, अपनी नसबंदी कराता है, तो उसको कैसे लाभ दिया जाएगा, तो उसको लाभ देने का जो यहाँ पे कुछ बिंदु रखा गया है वो है आपके जो बिजली का टैक्स होता है, पानी का टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, और इसके अलावा जो होम लोन आप लोग लेते हैं तो उन सब बिंदुओं में क्या किया जाएगा, आपको अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं लोग क्या हों, जागरूक हों और अपनी नसबंदी कराने के लिए एक तरीके से प्रेरित हों। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर जो कोई व्यक्ति, हालांकि ये तो 2 बच्चों की बात हो रही है, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति एक संस्थान पे यानी कि एक बच्चे होने पर ही अपनी खुद की नसबंदी करा लेता है, तो उस कंडीशन में जो अभिभावक होगा उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो बच्चा होगा उस बच्चे का 20 साल तक प्रमुखता से इलाज कराया जाएगा। इसके अलावा इलाज के साथ ही साथ उसके मुफ्त शिक्षा होगी, साथ ही साथ बीमा भी उसका किया जाएगा। और इसके अलावा जो सरकारी नौकरी के लिए आप कंपटीशन करते हैं तो उसमें भी क्या होगी, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर जो कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, जो एक बच्चे के लिए क्या है, एक बच्चे के संदर्भ में अपनी नसबंदी कराता है, तो उस दंपत्ति को यानी कि उस परिवार को
4 अलग अलग तरीके से क्या होगा, इंक्रीमेंट दिया जाएगा, मतलब उसकी वेतन बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर जो कोई भी व्यक्ति जो खास करके गरीबी रेखा से नीचे है और यहाँ पे नसबंदी कराता है एक बच्चे के आधार पे, तो उसको क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में उसके बेटे को 80,000 रुपए दिया जाएगा। मतलब अगर जो कोई भी दंपति ऐसा है जो बीपीएल से नीचे है और उसके अलावा एक ही बच्चा रखता है, तो उस कंडीशन में अगर जो बेटा है तो उसको 80,000 रुपए दिया जाएगा, और अगर जो कोई बेटी हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, 1,00,000 रुपए वो भी एक बार में ही दिया जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं, हालांकि ये योजना अभी ड्राफ्ट के रूप में है और इसको कल ही लागू किया जाएगा, सॉरी आज ही लागू किया जाएगा। कब? आज जो आपका जनसंख्या दिवस है, और इसके अवसर पे अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कानून अगर जो लागू हो गया तो ये आने वाले 1 वर्ष में क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, इन सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को क्या करेगा, अगर जो ये नियम लागू होता है तो अगर जो इनके पास क्या होता है, ज्यादा बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में भी, और कम बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में भी इनको क्या करना होगा, जितने अधिकारी होंगे और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय होता है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उनको अपना एक क्या करना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों की जब बात करते हैं तो उनको प्रमोशन भी रोकने की बात होगी, और इसके अलावा उनको बर्खास्त तक यानी कि नौकरी से निकालने के भी क्या है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। हालांकि अगर बात करते हैं, चूंकि एक्ट अभी लागू हो रहा है, लेकिन जिसके पेट में बच्चा है अब वो क्या करे, तो उस कंडीशन में अगर जो कोई क्या है प्रेगनेंसी के दरमियान है, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी के समय क्या हो जाता है, उसको जुड़वा बच्चा हो जाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे 2 बच्चे बिना चाहे जन्म जाते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे केस इस कानून के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। हालांकि अगर किसी के पास पहला, दूसरा और दोनों बच्चे क्या हैं, कहीं न कहीं निःशक्त हैं यानी कि आपके दिव्यांग है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपको तीसरा बच्चा करने पर कोई दिक्कत नहीं की जाएगी, और जो आपकी सुविधाएं हैं वो पूर्व की तरीके से ही दी जाएंगी। इसके अलावा अगर जो कोई व्यक्ति क्या करता है, 2 बच्चे उसके मूल के हैं लेकिन तीसरा बच्चा क्या करता है, गोद लेता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसको सरकार यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर जो कोई व्यक्ति, खास करके सरकार का यह लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 से अधिक शादियां करता है और उस परिप्रेक्ष्य में क्या करता है, उनके लिए ये प्रावधान काफी विशेष देखने मिलेगा, जहां पे कोई व्यक्ति 1 से अधिक अगर जो शादी करता है और शादी करने के बाद जितनी उसकी पत्नियां होती हैं उनसे मिला करके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वहां पे इस योजना का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा। अगर जो सारी पत्नियों से केवल 2 बच्चे होंगे तब क्या होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा हो गए तो उस कंडीशन में इसको बिल्कुल लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में, ये तो पुरुष की बात हो गई, लेकिन कोई महिला जो क्या कर रही है, 1 से अधिक विवाह करती है और उसके जो अलग अलग पति होते हैं उससे भी क्या होता है, 2 से अधिक बच्चे होंगे, तो उनको भी क्या होगा, इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, अगर जो पुरुष भी ज्यादा शादी करता है और महिला भी ज्यादा शादी करती है और 2 से अधिक अगर जो उसके पास बच्चे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहीं न कहीं यहाँ पे इनका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो कोई नई इंफॉर्मेशन होती है इस परिप्रेक्ष्य में तो उसे पुनः आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एग्जामपुर का चैनल है वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या फिर विभिन्न पहलुओं की बात करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में यूपी जीके की जब बात करते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के जीके की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है रोज शाम को 9 बजे। तो ध्यान रखिएगा, रात के 9 बजे क्या होती है, यूपी जीके की क्लास होती है। तो उसमें अगर जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न जानकारियों को जानना चाहते हैं तो उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।